दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी इजराइल और हमास के बीच हुई जंग की भी याद दिलाती है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के जाबाज सोल्जर्स एक खतरनाक देश जहां आतंकवादियों का शासन है उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहां दुनिया के बाकी देशों ने इस देश में अपने दूतावास को बंद कर दिया है, वहीं अमेरिका ने अभी अपने दूतावास को बंद नहीं किया था। दरअसल इस खतरनाक देश का नाम है लीबिया। लीबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बंगाजी, जहाँ आतंकवादियों ने पूरे शहर को लगभग अपने गिरफ्त में ले लिया है। अमेरिकी दूतावास के प्रोटेक्शन के लिए और कमांडोज की जरूरत है। इसके बाद जैक नाम का यह सोल्जर्स बाई प्लेन लीबिया पहुंचता है। यहाँ एयरपोर्ट पर रॉन नाम का एक दूसरा सोल्जर्स उसे रिसीव करने के लिए आता है। जब दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा रहे थे, इस बीच दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में गपशप कर रहे थे, क्योंकि दोनों काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं। इस बीच रास्ते में एक जगह कुछ आतंकवादी उनकी गाड़ी को रुकवाते हैं और उन लोगों के बीच बहसबाजी भी होती है, लेकिन जैक और रॉन यहाँ से किसी तरह निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये दोनों जब दूतावास पहुंच जाते हैं, रॉन सीआईए डायरेक्टर से मिशन के बारे में जवाब मांगता है। दरअसल जब ये लोग किसी मिशन पर जाते थे, उन्हें टीम प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। इसके बाद जैक यहाँ दूसरे सोल्जर से मिलता है जो उस चीफ की बुराई कर रहे थे। यहाँ रॉन जैक को सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। वह कहता है कि ये सीआईए डायरेक्टर बहुत खड़ूस इंसान है। खैर इसके बाद एक सोल्जर जैक को दूतावास बिल्डिंग घुमाने ले जाता है और कहता है यहाँ पर कुल मिलाकर 4 बिल्डिंग्स हैं और इन बिल्डिंग्स में सीआईए के लोग काम करते हैं। खैर सीआईए चीफ जैक से कहता है कि तुम्हें एक मिशन दिया जाता है। दरअसल तुम्हें उस शहर के सबसे बड़े तेल उत्पादक मालिक से मिलना है, जिसमें जैक को इस सीआईए लेडी एजेंट का पति बनकर जाना होगा, क्योंकि उस ऑयल कंपनी के मालिक से रशियन बनकर डील करना है और ये बिल्कुल भनक नहीं लगने देना है कि आप लोग अमेरिकन हैं। अब ये लोग गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रॉन गाड़ी चला रहा था। ये लोग एक इटालियन रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां बाकी के लोग अंदर डील करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रॉन गाड़ी में ही बैठता है और वो इधर उधर लोगों पर नजर रख रहा था। अब जैक और एजेंट जूलियन उस आदमी से तेल की डील कर रहे होते हैं। रॉन गाड़ी में बैठकर देखता है, उसे कुछ लोगों पर शक हो जाता है जो लोग उसे घूर रहे थे, क्योंकि वो टेररिस्ट लोग थे। इसके बाद रॉन गाड़ी से उतर जाता है और वहीं पास में दुकानों की तरफ चला जाता है, लेकिन वे लोग उसके पीछे जाने लगते हैं, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। रॉन ये बात जैक को बताता है, कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैक लेडी एजेंट से कहता है कि अब निकलने का समय हो चुका है, हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। अब ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहे थे, तभी आतंकवादियों की एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। इसके बाद रॉन और जैक किसी तरह उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जैक अपनी फैमिली से बात करता है। वो अपने बच्चों से बात कर रहा था। इस बीच अमेरिका से उसका कमांडर ऑनलाइन मीटिंग करने लगता है। जैक अंदर जाकर अपने कमांडर की मीटिंग ज्वाइन करता है। वे कहते हैं कि अमेरिकी एम्बेसडर बंगाजी आ रहे हैं, जिन्हें स्पेशल मिशन कंपाउंड में ठहराना है। दरअसल ये वो जगह होती है जो चारों ओर से आतंकवादियों से घिरी है। दरअसल अमेरिकी एम्बेसडर बंगाजी लोगों का दिल जीतने आ रहे थे, ताकि लीबिया और अमेरिका के बीच मित्रता की भावना मजबूत हो जाए। इसके बाद रॉन और जैक गाड़ी लेकर स्पेशल कंपाउंड का दौरा करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां सुरक्षा का जायजा लेना था। जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो ये जगह सुरक्षा के लिहाज से एम्बेसडर के लिए सही नहीं थी, क्योंकि यहाँ उन्हें आराम से कोई आतंकवादी मार सकता था। यहाँ की सुरक्षा पहले से ही एक स्टार्क नाम का कमांडर कर रहा था। हालांकि अमेरिकी दूतावास में हथियारों की कमी थी, इस वजह से दूतावास के चीफ एक लोकल सीरियाई शख्स से हथियार खरीदते हैं। वह व्यक्ति हथियारों की डिलीवरी लेकर आता है। हालांकि वह भी एड़ा किस्म का इंसान था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी गोली चलाकर किसी को मार देगा, लेकिन जब वो शांत होता है और पैसे लेता है, इसके बाद हथियार देता है। इसके बाद लीबिया में अमेरिकी एम्बेसडर की एंट्री होती है। वे दूतावास आते हैं, सभी स्टाफ मेंबर से मिलते हैं और एक लंबा चौड़ा भाषण भी देते हैं। इसके बाद एम्बेसडर स्पेशल कंपाउंड रवाना होते हैं। यहाँ कई पत्रकार और लोकल व्यक्ति होते हैं। हालांकि ये सब प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था। एम्बेसडर सभी लोगों को संबोधित करने के बाद स्पेशल मिशन कंपाउंड चले जाते हैं। अगले दिन एम्बेसडर अपने कंपाउंड में बैठकर कुछ लिख रहे थे। इस बीच दूर से कुछ टेररिस्ट उनकी फोटो खींच रहे थे। जब एक सोल्जर्स इन लोगों को देखने जाता है, वह देखता है फोटो खींचने के साथ कुछ और भी लोग होते हैं जो एक जगह इकट्ठा होकर कुछ प्लान कर रहे थे। इसके बाद दूतावास का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सभी सोल्जर्स और कुछ एजेंट अपनी फैमिली से फोन लैपटॉप पर बात कर रहे थे और अभी पता चलता है जैक अपने छठे बच्चे का पिता बनने वाला है। इसके बाद आतंकवादियों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो अपनी बंदूकें लहरा
ठहरा रहे थे। इसके बाद ये आतंकवादी स्पेशल मिशन कंपाउंड पर हमला कर देते हैं। उस कंपाउंड में मौजूद कुछ अमेरिकी गार्ड्स को आतंकवादियों द्वारा मार दिया जाता है और सभी आतंकवादी कंपाउंड के अंदर घुस जाते हैं। एम्बेसडर को एक सीक्रेट रूम में छुपा दिया जाता है और दूतावास में कॉल करके बताया जाता है कि एम्बेसडर की जान को खतरा है। इधर जैक की टीम वहां जाने के लिए तैयार है, लेकिन CIA चीफ कहता है स्पेशल मिशन कंपाउंड में सोल्जर्स भेजने के लिए हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है। रॉन और जैक को भरोसा नहीं होता है क्योंकि ये लोग बिल्कुल तैयार थे स्पेशल मिशन कंपाउंड में जवाबी हमला करने के लिए। इसके बाद स्पेशल मिशन कंपाउंड से फिर से फोन आता है कि एम्बेसडर को बचाया जाए क्योंकि वे आतंकवादी सीक्रेट रूम में कुछ ही देर में दाखिल हो जाएंगे। रॉन और जैक CIA चीफ को ठेंगा दिखाकर स्पेशल मिशन कंपाउंड की ओर चल देते हैं। कंपाउंड में भारी मात्रा में गोलीबारी हो रही थी। आतंकवादी जब सीक्रेट रूम का दरवाजा नहीं खोल पाए तो वे लोग तेल डालकर एम्बेसडर को जलाने वाले हैं। धुएं की वजह से एम्बेसडर का दम घुटने लगता है। रॉन और जैक अपनी टीम के साथ आतंकवादियों को मारते हुए कंपाउंड के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं। रॉन जैक की टीम के साथ आतंकवादियों की काफी गोलीबारी होती है। पूरा का पूरा कंपाउंड उन आतंकवादियों ने जला दिया था। इसके बाद रॉन उस सीक्रेट चेंबर में जाता है जहां एम्बेसडर बंद थे, लेकिन वो देखता है वहां पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है और अफसोस की बात है वहां एम्बेसडर होते ही नहीं है। या तो वो मारे गए हों या फिर धुएं की आड़ लेकर आतंकवादियों ने एम्बेसडर को अगवा कर लिया होगा। एम्बेसडर के साथ वाला शख्स मार दिया जाता है। इस समय पता चलता है कि पहले से कहीं ज्यादा आतंकवादी कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब रॉन अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। स्पेशल मिशन कंपाउंड में जितने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपने साथ में लेकर चलो। अभी सभी सोल्जर्स बात कर रहे थे, अगर एम्बेसडर जी आतंकवादियों के साथ हैं तो उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। वो आतंकवादी एम्बेसडर को मारकर सड़क पर घसीटेंगे या फिर किसी ऊंची जगह लटकाएंगे और एक मिसाल देंगे जिहाद की। इसके बाद रॉन और जैक की टीम उस कंपाउंड के बाहर निकल रही थी, तभी कुछ आतंकवादी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। इधर से सोल्जर्स भी जवाबी कार्रवाई में कई आतंकवादियों को मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद सोल्जर्स की एक कार पर आतंकवादी हमला करते हैं, लेकिन जैसे जैसे करके ये लोग जलती कार लेकर दूतावास तक पहुंच जाते हैं। यहाँ CIA चीफ और रॉन के बीच में जबरदस्त बहसबाजी शुरू हो जाती है। रॉन कहता है कि हम एम्बेसडर को बचा सकते थे, जब पहली बार फोन आया था तभी अगर आपने जाने दिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। रॉन ये भी कहता है कि आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ी हुई है, कंपाउंड में हमला करके उन्होंने सफलता पाई है और अब उनका अगला निशाना ये दूतावास होगा। लेकिन CIA चीफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, वह बस एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए अड़ा रहता है। तब रॉन कहता है कि अब आप ऑर्डर्स दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हो, वो भी मेरे। इसके बाद रॉन अपनी टीम को हथियार लेकर दूतावास की छत पर जाने के ऑर्डर्स देता है। चीफ कहता है कि दूसरे देशों के जो दूतावास हैं हमें उनसे कांटेक्ट करके मदद लेनी चाहिए। इधर बंगाजी एयरपोर्ट पर स्पेशल फोर्सेस की एक टीम आ चुकी है। वे लोग दूतावास से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। इधर दूतावास के आसपास आतंकवादियों की कई गाड़ियां आ जाती हैं और वे सब चक्कर लगाने लगते हैं, जिन्हें देखकर दूतावास में तैनात लीबियन सिक्योरिटी फोर्स के सोल्जर्स दुम दबाकर भाग जाते हैं। यानी यहाँ पर अब सिर्फ अमेरिकी सोल्जर्स बचे हैं और सभी सोल्जर्स दूतावास की छत पर मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं। रॉन नाइट विजन से देखता है कि कुछ आतंकवादी छिपकर दूतावास की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लीबियन पुलिस की कुछ गाड़ियां आती हैं, लेकिन ये डरपोक पुलिस वाले आतंकवादियों को देखकर भाग जाते हैं। अब सभी अमेरिकन सोल्जर्स जानते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। शायद वो लोग भी जिंदा ना बच पाएं, क्योंकि आतंकवादियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस बीच दूतावास में एक ग्रेनेड जाकर गिरता है। इसके बाद सोल्जर्स उन आतंकवादियों को टारगेट करके चुन चुनकर गोली मारना शुरू कर देते हैं। बंगाजी एयरपोर्ट पर स्पेशल फोर्सेस से कांटेक्ट किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि दूतावास में उन लोगों की मदद की जरूरत है, लेकिन एयरपोर्ट से उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था। इधर अमेरिकन कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जहां आला अधिकारी चर्चा कर रहे हैं कि वहां अमेरिकन पर हमले हो रहे हैं। जल्दी से अगर कुछ ना किया गया तो वो सभी मारे जाएंगे। उधर दूतावास में वे सभी सोल्जर्स पहली मुठभेड़ के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। इसके बाद आतंकवादियों की एक कार दूतावास की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इस बार आतंकवादी पहले से ज्यादा घातक हथियार अपने साथ लाए थे। कई जगह ग्रेनेड से हमला करके बिल्डिंग को तहस नहस कर देते हैं। हालांकि अमेरिकन सोल्जर्स बड़ी बहादुरी के साथ उन सबको मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। इसके बाद एक बस आती है, दूतावास के पास खड़ी हो जाती है। इस बस में एक बहुत बड़ी वजन वाली मिसाइल होती है। दरअसल आतंकवादी दूतावास को उड़ाने वाले थे। हालांकि रॉन मिसाइल को देख लेता है और सभी सोल्जर्स को ऑर्डर्स देता है कि सभी सोल्जर्स बस पर फायर करें। इसके बाद सब जवान बस पर फायर करते हैं और मिसाइल पर
कई बुलेट लगती हैं और वो मिसाइल वहीं बस में ही फट जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इतना बड़ा धमाका कि सोल्जर्स को भी यकीन नहीं होता। अगर ये मिसाइल दूतावास पर गिरती तो दूतावास का नामो निशान मिट जाता। इसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर से लड़ाई थम जाती है। रॉन और जैक एक दूसरे से बात करते हैं। वे कहते हैं जिस चीज से दूर रहने की कोशिश करो वही चीज आपके गले पड़ जाती है, जैसे कि इन आतंकवादियों से लड़ाई करना। अब उसमें का एक सोल्जर्स एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे सोल्जर्स के लिए लेजर लाइट सिग्नल भेजता है। इसके बाद वे सभी एयरपोर्ट वाले सोल्जर्स दूतावास में आ जाते हैं। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इस बीच दूतावास में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, यानी वो एक और बड़ा धमाका कर देते हैं। फिर से गोलीबारी शुरू हो जाती है और इस बीच एक ग्रेनेड एक अमेरिकन सोल्जर्स के पास आकर गिरता है, जिसमें वो सोल्जर्स बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। रॉन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बीच रॉन के पास भी एक ग्रेनेड फटता है और इस हमले में रॉन और वो सोल्जर्स नहीं बच पाते, यानी दोनों के दोनों शहीद हो जाते हैं। रॉन को शहीद होता देख जैक को बहुत दुख होता है, वो रोने लगता है। यहाँ काफी सारे अमेरिकन सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। वो CIA चीफ बाकी देशों के दूतावास से मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। दूतावास में रह रहे लोग समझ चुके हैं कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा, सबके सब मारे जाएंगे। इस बीच दूतावास की छत पर पहरा दे रहा एक सोल्जर देखता है कि उनकी तरफ बहुत सारी गाड़ियों में फोर्स आ रही है। यह देखकर सभी सोल्जर्स डर जाते हैं, लेकिन जब ये लोग पास आते हैं तब पता चलता है ये मित्र सोल्जर्स थे जो उनकी मदद के लिए आए हैं। ये लोग दूतावास में उपस्थित सभी लोगों को गाड़ियों में बिठाते हैं और सुरक्षित एयरपोर्ट ले जाते हैं। यहाँ एक हवाई जहाज उनका इंतजार कर रहा था। सभी सोल्जर्स और दूतावास का पूरा स्टाफ अमेरिका वापस चला जाता है। हालांकि इन लोगों को रॉन की मौत का बहुत दुख होता है। सो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात कर पाऊं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।